Hello बच्चों, let's see the question. The figure given show the conversion of substrate into product by an enzyme. In which one of the four options A to D, the component of the reaction labeled A, B, C, D are identified correctly. So here the figure is given progress of reaction, and in y-axis we have to find the B. See the options A, B, C, D. In A is potential energy, B is transition state, C is activation energy with enzyme, D is activation energy without enzyme, B is transition state, A is transition state, B is potential energy, C is activation energy without enzyme, and D is activation energy with enzyme. In option C, A is potential energy, B is transition state, and C activation energy with enzyme, D activation energy without enzyme. In option D, A is activation energy with enzyme, B is transition state, C is activation energy without enzyme, and D is potential energy. So firstly, see about the key concept of this question, and here we are going to discuss about the concept of activation energy. Concept of activation energy. देखो एंजाइम जो है वो क्या काम करता है? एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है. एंजाइम जब भी फंक्शन करेगा, एंजाइम ऑलवेज डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी इज जस्ट लाइक ए बैरियर. तो एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते हैं, जिससे रिएक्शन की रेट फास्ट हो जाती है. डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी. अगर हम यहाँ पे ये कर्व देखें तो हम देखते हैं कि एंजाइम कैसे फंक्शन करेगा. तो इसके लिए हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन है कि रिएक्टेंट जो है दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. तो एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, वाई एक्सिस पे हम ड्रॉ करते हैं पोटेंशियल एनर्जी. वाई एक्सिस पे क्या आता है? पोटेंशियल एनर्जी, जिसको यहाँ पे बी से रिप्रेजेंट किया गया. ठीक है, और अगर हम बनाएं कि जो सबस्ट्रेट है जिसे हम एस से लिखते हैं, सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में. एक तो ये कर्व है, और एक इसमें देखें कि सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में. तो देखो, जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो बीच में जो स्टेट आती है दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट. ठीक है, ये एनर्जी का डिफरेंस है. और यहाँ पे जो स्टेट आती है जिसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है, ये होती है ट्रांजिशन स्टेट, जो कि कुछ समय की स्टेट होती है. अब देखो, सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो एंजाइम क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है. तो देखो, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, क्योंकि एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया. एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम. यहाँ पे हम देखते हैं कि सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में बदलता है तो एनर्जी हाई चाहिए. तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है. तो इस कंडीशन में क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम. यहाँ पे एंजाइम यूज नहीं हो रहा, तभी एक्टिवेशन एनर्जी हाई है. एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम. तो यहाँ पे विदाउट एंजाइम जब एक्टिवेशन एनर्जी है उसे सी से रिप्रेजेंट किया गया है, और डी से रिप्रेजेंट किया गया है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम. ठीक है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम ने डिक्रीज कर दिया. तो ए यहाँ पे क्या है? ए यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है, बी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, सी यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, और डी एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम. तो ये करेक्टली मैच हो रहा है बी में, विच इज गिवन इन बी ऑप्शन. So here the finally correct answer is only option B. Hope you understood it well. Best of luck.